हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 5054-075 और ये यूएसए के। इनके अंक 2358। तो बढ़िया शानदार मैच होने वाला है। इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। उसके बाद दूसरा मूव भी चल दिया है और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रख दिया है। बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं ये। कोई बात नहीं, मैं हमेशा शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बोला कि ओपनिंग ट्रैप से ही करूँगा और देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने अपने सबसे पहले E7 वाले पॉन को उठाकर E6, उसके बाद A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन रख दिया। इन्होंने तीसरा मूव भी चल दिया है, तो इनको रोकना जरूरी है या नहीं ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक काम करूँगा, C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन रख दूंगा। तो अभी मेरी कोई भी स्ट्रेटजी है नहीं, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच बढ़िया, इनको लग रहा है कि मैं इनको चेक दूंगा, जबकि ऐसा है नहीं, मैं चेक नहीं दूंगा और मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। तो उसके बाद या तो ये C4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे या फिर E4 वाले पॉन से। तो देखना है किस पॉन से ही मारेंगे। किसी से नहीं मारा तो इस पॉन को मैं मार दूंगा। और अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा C4 वाला पॉन मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका ये पॉन मार दूंगा। तो देखिए, तो अब इन्हें अपना वाइट बिशप जो कि C4 पोजीशन पे इसको बचाना पड़ेगा, वरना मैं उसको मार दूंगा। लेकिन अगर इन्होंने वो बिशप बचाया तो मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो जो इनका ट्रैप था उसको मैंने ब्रेक कर दिया है। बहुत ही ज़रूरी था उस ट्रैप को ब्रेक करना। और देखिए, तीसरा ऑप्शन तो मैंने आपको बताया ही नहीं। वो ऑप्शन ये है कि मेरे पास एक बढ़िया ऑप्शन है इनके इस पॉन को मारना। तो अब इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो उसका सीधी सी बात है, ये बिशप को इस पोजीशन में रखेंगे तो मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ क्या, ये मुझे सोचना है, या इनका क्वीन मार दूँ। तो अब मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको चेक देता हूं तो ये अपने क्वीन को उठाकर, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन एक काम तो कर ही सकते हैं, क्या इनका क्वीन मार देना चाहिए। क्वीन मारने का कोई फ़ायदा होगा नहीं मुझे। इनके क्वीन को एक चेक देना चाहिए दोस्तों। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद मैं अपने क्वीन को कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। क्या इनका क्वीन मार दूँ? यस, अब मार देना चाहिए, क्योंकि इससे ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन मोटो जो था इनको डिस्टर्ब करने का तो पूरा हो गया। तो इन्हें वाइट बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चल पाऊंगा। तो मैच बढ़िया है। जैसे कि मैंने कहा वाइट बिशप, तो मैंने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन रख लिया। तो मेरा टारगेट हो गया है G2 वाला पॉन। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ और मैं भी अपने नाइट को निकालूंगा, क्योंकि मैं कैजलिंग करने का सोच रहा हूँ दोस्तों। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, और मुझे कैजलिंग कहाँ करनी चाहिए ये भी सोचना है। तो मैच बढ़िया है। तो इन्होंने दूसरा नाइट निकाला है। मैं भी अपने नाइट को E7 पोजीशन पर रखने के बाद अब मैं अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। ओके, तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? यस, चेक देने की कोशिश कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ। तो मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ? इसको D5 पोजीशन पर रख लेता हूँ। बहुत ही सही मूव है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब सबसे पहले मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F4 पोजीशन पर रख देता हूं तो क्या होगा। तो देखिए, मेरा जो नाइट D5 पोजीशन पे, इसको मैं उठाकर अगर F4 पोजीशन पर रख देता हूं तो या तो मैं इनका वाइट बिशप मार सकता हूं जो कि E4 पोजीशन पे है, और उसके बाद इनका G2 वाला पॉन भी मार सकता हूं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैंने कैजलिंग कर लिया है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो इनका पॉन है E5 वाला, अब इसको मुझे नहीं मारना है। तो उन्होंने मूव अच्छा चला है, तो ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, और देखना है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच बहुत ही बढ़िया चल रहा है, देखिए, बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने रूक को अगर मैं उठाकर D8 पोजीशन रखता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो अब सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन को डबल मूव आगे चल देना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो या तो ये अपना नाइट उठाएंगे या फिर E5 वाले पॉन से मेरा पॉन F5 वाला पॉन n% रूल का यूज़ करके मारेंगे, और मैं इनका रुख जो कि C1 पोजीशन पे उसको मारने का प्लान कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कैसे, तो अभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम, क्या रुख मार देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनका जो नाइट है F3 वाला, इसको मारने का क्या मैं प्लान कर सकता हूँ? नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले अपने एक काम करना है। देखिए, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि मेरा बिशप E7 पोजीशन पर रखा हुआ है। ये मेरे E6 वाले नाइट को, E6 वाले पॉन को मारने आए थे। तो मैंने भी इनका मूव नहीं देखा था। देखिए, मैं गलती करने वाला था, जबकि इनका नाइट सीधा सीधा मारा जा रहा है। तो यही आपको सोचना है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले हैं, सिंपल मूव है, लेकिन इन्होंने गलती की तो उसका रिजल्ट तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। ओके, तो देखिए समझ गए, इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने गलती कर दी और इतनी जल्दी हथियार गिरा दी हैं, जो कि नॉर्मली इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेस प्लेयर लास्ट तक मैच खेलते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी ये अपने हथियार गिरा देंगे, लेकिन वो जा चुके हैं। डिप्रेस हो गए होंगे शायद, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एक नाइट एक्स्ट्रा मारा गया था और उनके मूव भी कुछ मैंने सारे डिस्टर्ब कर दिए थे। तो देखिए, ऐसा ज़रूर नहीं है कि मैं जीत जाऊँ, हो सकता है वो भी जीत सकते थे अगर मैं गलती करता। गलतियाँ तो होती ही हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव, जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, सब कुछ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, उस ऐप में आप एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये एक स्पेसिफिक फीचर डाला हुआ है, उस ऐप में आप चैट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल या मेरी लैंग्वेज या मेरी स्ट्रेटजी या मेरे मूव्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पे। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा, देखिए चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों। आप सोचेंगे कैसे? तो देखिए, जब आप कभी कभी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आपका दिमाग हैंग कर जाता है, वो काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप लगातार चेस खेलते हैं तो आपका दिमाग बार बार मुसीबतों में फंसाएगा। मतलब कि अंडर प्रेशर सिचुएशन जब भी आएगी, वो उस मुसीबत से बाहर निकलने का ट्राई करेगा, तो लगातार काम करेगा। मतलब उसको आदत पड़ जाएगी इसकी, अंडर प्रेशर सिचुएशन में काम करने की। तो जब रियल लाइफ में भी आपका किसी मुसीबतों में पड़ेंगे तो आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा, वो अंडर प्रेशर सिचुएशन में अच्छा काम करेगा और प्रॉपर आपकी समस्या का समाधान लेके आएगा। तो क्योंकि आप जानते हैं, जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करेंगे डेवलपमेंट तो होना ही है, चाहे वो शरीर हो चाहे ब्रेन हो। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगे भाई चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।